नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 937 टीटी की भर्ती शुरू। सरकार ने सीधी भर्ती से पद भरने की चिट्ठी राज्य चयन आयोग को भेजी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग में कमीशन की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को टीईटी के 937 पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने के लिए राज्य चयन आयोग को चिट्ठी भेज दी है। इस रिक्विजन में सबसे ज्यादा 425 पद टीजीटी आर्ट्स के है, जबकि नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 पद डाले गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके अलावा जूनियर बेसिक टीचर यानी जेएफटी के 467 पुराने पद भरने को लेकर एक रिमाइंडर भी साथ में भेजा है। इस तरह कुल 1400 पद भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग को चले गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए जेएफटी के 1299 और शास्त्री के 193 पदों को अगले 1 से 2 दिनों में रिक्विजन के जरिए राज्य चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इस तरह से ये कुल पद 2896 हो जाएंगे, जिनके लिए भर्ती अब राज्य चयन आयोग को करनी है। राज्य चयन आयोग अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए भारत सरकार की कंपनी सीडैक के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है, जिसके ड्राफ्ट पर दोनों के बीच अभी चर्चा चल रही है। मार्च महीने में एमओयू साइन हो जाएगा। दूसरी तरफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन और रिक्विजन के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है। इसी पोर्टल के जरिए विभाग भर्तियों की डिमांड भेजेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन और स्क्रीनिंग होगी। ये पोर्टल भी मार्च महीने में तैयार होने की संभावना है, इसलिए अब ये भर्ती नए वित्त वर्ष में हो पाएगी। काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी। काम समय पर सिरे न चढ़ाने वाले ठेकेदारों से बागवानी मंत्री नाराज। हिमाचल प्रदेश में चल रही सेवा परियोजना के काम तय अवधि में पूरे नहीं हो पाए हैं। जिन कामों के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है, उन पर अभी काम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नाराज और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को साफ कहा है कि उन पर पेनल्टी लग सकती है। सरकार इन कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को बदल भी सकती है। मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी सेवा प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक करते हुए ये हिदायतें दी है। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा कि वे तय अवधि में पूरा काम करवाना सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरते। प्रदेश सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। खबर शिक्षा विभाग से सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र जीरो, फिर भी स्कूलों में डट रहे 201 लेक्चरर है। हिमाचल प्रदेश के 66 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट होने के बावजूद 201 लेक्चरर तैनात थे। ये सभी साइंस विषयों केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और मैथ के थे। हिमाचल सरकार ने इन सभी 66 स्कूलों से साइंस सब्जेक्ट को डीनोटिफाई करते हुए इन 201 लेक्चरर को अवेयर पुल विचाराधीन सूची में डाल दी है। इनके ट्रांसफर ऑर्डर अब अलग से होंगे। राज्य में जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करने के बाद अब जीरो एनरोलमेंट आधार पर ही स्कूलों से सब्जेक्ट हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से 66 स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। ये ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहां साइंस स्ट्रीम में बच्चों की संख्या 0 थी, जबकि संबंधित विषय के शिक्षक स्कूलों में थे। स्ट्रीम बाय स्कूलों को बंद करने का ये पहला ऑर्डर जारी किया गया है। प्रदेश में अधिकतर ऐसे स्कूल है जहाँ साइंस विषय में बेहद कम छात्र है। ऐसे में आर्थिक बोझ ही प्रदेश सरकार पर पड़ रहा है। सरकार ने इससे पहले कम संख्या वाले 700 स्कूलों को बंद कर दिया था। इसी तर्ज पर अब सब्जेक्ट बाय स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें देखा जाएगा कि स्कूलों में यदि विषयवार बच्चों की संख्या कम है तो उसे बंद किया जाएगा। सोगी में आउटसोर्स विद्युत कर्मी की मौत पर जांच कमेटी का खुलासा। शिमला के सोगी में हुई विद्युत कर्मचारी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। शिमला में जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुशील कुमार की मौत हुई है, उसे लेकर बिजली बोर्ड ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई है। मंगलवार को इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है। इसमें ये कहा गया कि इस कर्मचारी ने बिना ग्लव्स पहने इस स्विच को हाथ लगा दिया और उससे झटका लग गया।
प्रदेश में राष्ट्रीय अदालतों को अब तय समय सीमा में निपटाने होंगे मामले। राष्ट्रीय अदालतों में चलने वाले अर्ध न्यायिक मामले भी अब निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने होंगे। इंतकाल, तकसीम और बंदोबस्त सहित अन्य राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए नियम बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मार्च में नियम तैयार होने के बाद इन्हें अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अदालतों में अब लेट लतीफी से काम नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले निपटाने के लिए सरकार नियम बना रही है। शिवरात्रि से ठीक पहले एचआरडीसी ने दिया झटका, एक साथ 10 रुपए बढ़ा दिया किराया। शिवरात्रि से ठीक पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरडीसी ने लोगों को महंगाई का झटका दिया है। एचआरडीसी ने किराए में एक साथ 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। एचआरडीसी ने किराए में ये बढ़ोतरी शिमला शहर में चलने वाले राइड विद प्राइड टैक्सियों के लिए की है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और मरीजों को किराया बढ़ोतरी में छूट दी गई है। बताया दें कि शिमला में मौजूदा समय में एचआरडीसी की 18 टैक्सियां चलती है। इसको लेकर निगम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 4 किलोमीटर तक का सफर करने पर अब आम नागरिकों को 30 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले 4 किलोमीटर तक के सफर के लिए 20 रुपए वसूल किए जाते थे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों से पहले की तरह 15 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह 4 से 6 किलोमीटर तक के सफर का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, 6 से 8 किलोमीटर का 40 से बढ़ाकर 50 रुपए और 8 से 10 किलोमीटर तक का सफर का किराया 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। वहीं 10 किलोमीटर तक के सफर के लिए 7 रुपए वसूल किए जाएंगे। फायर एनओसी के कड़े प्रावधानों से उद्योगों को मिल सकती है राहत, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन। प्रदेश में उद्योगों को फायर एनओसी की कड़ी शर्तों से राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उद्योगपतियों के आग्रह पर राहत देने का आश्वासन दिया है। मार्च में होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को मध्यस्थता के भी निर्देश दिए हैं। सीआईआई के प्रतिनिधियों का कहना है कि फायर एनओसी के लिए सरकार ने सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए एक ही नियम लागू कर दिया है। फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल की सेटिंग टूटी, 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। जिला सोलन और शिमला सीमा पर चल रहे फोरलेन कार्य के दौरान निर्माणाधीन पुल की सेटिंग टूटने से पिलर से गिरकर 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय पेश आया जब मजदूर पिलर पर सेटिंग लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टैक्सी का किराया बढ़ाकर लोगों को किराए के बोझ से दुबा रही है सरकार, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने टैक्सियों के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। ये फैसला आम आदमी के खिलाफ है। इसके बाद सरकार ने अब बसों के किराए में भी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। इसका प्रस्ताव हाल ही में संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में आ चुका है। एचआरडीसी आम आदमी की सवारी है। आम आदमी एचआरडीसी में सफर करता है। जब से नई सरकार सत्ता में आई तब से हर दिन एचआरडीसी अपने जन विरोधी फैसलों की वजह से चर्चा में बना हुआ है। आए दिन सरकार की तरफ से कोई न कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो हिमाचल के आम लोगों के लिए हितकर नहीं है। सरकार प्रदेश के लोगों को किराए के बोझ से दबाने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एसओएस की 10वीं 12वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन और पुनरीक्षण का परिणाम घोषित है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर 2024 में संचालित की गई राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। संबंधित परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन और पुनरीक्षण का परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब से हिमाचल आई जा रही बियर की 300 पेटियां पकड़ी, पुलिस ने टेम्पो कब्जे में लिया। आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर की टीम ने प्रवेश द्वार गारामोड़ा में पंजाब से हिमाचल आ रहे एक टेम्पो में अवैध रूप से ले जाई जा रही बियर की 300 पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है।
इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग ने HP एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए टेम्पो व शराब को पुलिस थाना स्वार घाट के हवाले कर दिया है। झाड़ियों में मिला स्कोप बटालियन से गायब कांस्टेबल का शव, मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। स्कोप बटालियन से 21 फरवरी की शाम को लापता हुए कांस्टेबल हरीश शर्मा निवासी खरो पंचायत चिंतपूर्णी उन्ना का शव बटालियन के साथ लगती झाड़ियों में मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। वेदर अपडेट। बुधवार और वीरवार को हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट, 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मंगलवार को नारकंडा, रोहतांग, धौलाधार और भरमौर की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बुधवार और वीरवार को कई क्षेत्र में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में अब शहरी क्षेत्रों में आपसी सहमति से नहीं हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के आपसी सहमति से तबादलों पर रोक लगाई जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों के तबादलों में सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 शिक्षक आपस में तबादला करवा सकेंगे। इन क्षेत्रों के लिए म्यूचुअल तबादलों पर रोक नहीं होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तबादलों की बहुत अधिक संख्या होने के चलते फैसला लिया गया है। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में 6297 आया होगी भर्ती, नर्सरी और केजी के बच्चों की होगी देखभाल। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में 6297 आया भर्ती होगी। इनको नर्सरी और केजी के बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जाएगा। आया को दिए जाने वाले मानदेय और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना रहा है। भर्ती में स्थानीय जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जल्द ही भर्ती को लेकर फैसला ले लिया जाएगा।